नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा डी मार्ट। दोस्तों, डी मार्ट की अगर मैं बात करूं, एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट की, तो इस स्टॉक में आज के दिन 4% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, तेजी को देख करके बाइंग करेंगे। किस कारण से तेजी है दोस्तों, उनको ये चीज़ नहीं मालूम है। तो तेजी किस कारण से, सबसे पहले आपसे बताएं, Q4 के जो कंपनी के अपडेट हैं उसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अब Q4 के अपडेट में मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई क्या? नहीं दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी ने कितना सेल्स किया है दोस्तों अभी तक, उसका आंकड़ा जो कि प्रेजेंट किया है, लगभग 20% जो कि अगले साल के अकॉर्डिंग इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में आप कह सकते हैं कि जस्ट इसको मतलब कि एक न्यूज बेस पे मान सकते हैं, जो कि आज 4% की तेजी देखने को मिली है ना। हो सकता है धीरे धीरे आने वाले समय ये गायब भी हो सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों, जैसे ही वो प्रेजेंट होंगे वैसे ही मतलब कि अभी कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं कि आपने सारा माल बेचा तो जो है कि मतलब आपको पैसा रख थोड़ी लिया है, अभी उसमें से आपने खर्चा भी किया है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, सेकंड स्टॉक की दोस्तों, तो डाबर में देखा जाए तो स्टॉक 52 वीक लो लगा है। इसके जो Q4 के अपडेट थे दोस्तों, वो थोड़े से लो देखने को मिले हैं। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ये जो डाबर है ये एक प्रोडक्ट बेच रहा है दोस्तों, और जो डी मार्ट है दोस्तों वो एक प्रोडक्ट ले करके दूसरे को बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि अपने आप में अंतर है, तो मतलब उसके जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हैं तो एक अच्छा है। लेकिन हाँ, डाबर की बात करें तो इसको हो सकता है थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है मेरे पॉइंट से दोस्तों। तो क्या इस स्टॉक को बेच दें? देखिए दोस्तों, बेचना नहीं बेचना है, खरीदना है, ये सब आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, क्या रहेगा दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा डाबर इंडिया। दोस्तों, डाबर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4.5% 5% के आसपास कंपनी में गिरावट देखने को मिली। ऐसे माहौल में दोस्तों, जिस टाइम पे बहुत सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई, बाउंड बिग हाई लगा रही है, या तो कंसोलिडेशन फेस में कर रही है, अच्छा रिजल्ट पेश करे, अच्छा सारा कुछ रिकवरी देखने को मिल रहा है, उस टाइम पर ये कंपनी में अपने को बाउंड बिग लो और आप कह सकते गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा अगर आप देखें दोस्तों, तो कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप, क्या मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होती है दोस्तों। उसके बाद आप कह सकते हैं गैप डाउन बहुत देर तक चलती है। सडनली स्टॉक में लगभग 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो न्यूज़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपनी का जो मतलब शेयर ड्रॉप हुआ है दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं जो इनके Q4 के अपडेट हैं उसके कारण जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों, वो थोड़ा सा लो आते हुए दिख रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि डाबर एक्सपेक्टेड मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब जो कि ये सिंगल डिजिट में पेश कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर अगर डी मार्ट की बात करें 20% है, मतलब डबल डिजिट में, लेकिन इस कंपनी का सिंगल डिजिट में, ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं मतलब कि एक गिरावट के पीछे का रीजन आप मान सकते हैं। कंपनी देखा जैसे तो एक फास्ट मूविंग मतलब FMCG सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है, ऐसा नहीं कंपनी जो कि ख़राब है। हाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें जो देखा जाए तो दूसरे नंबर की अपने मतलब जो कंपटीटर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए जितना भी, चाहे गोदरेज हो, चाहे डाबर हो, चाहे इमानी हो, और चाहे आप कह सकते हैं कि मैरिको हो दोस्तों, इन सबका अलग अलग प्रोडक्ट है और अपने सेक्टर में आप कह सकते हैं कि मतलब मेन कंपटीटर भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो गोदरेज कंज्यूमर का काम है दोस्तों तो डाबर इंडिया भी कर रही, नहीं दोस्तों, छोटा मोटा कुछ एक दो प्रोडक्ट इनके दूसरे के आपस में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, सबका अपना अलग अलग प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन जो डाबर का काम है दोस्तों, डाबर की बात करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर आप कह सकते हैं, चाहे मतलब कि मैं अगर बात करूं तो एचयूएल की भी आप बात कर सकते हैं। हालांकि FMCG सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है, कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, बहुत बड़ा सेक्टर देखने को मिलता है, फिर भी सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए इनकी रिजल्ट थोड़ा सा मतलब अच्छे नहीं आ रहे इस समय। मतलब इस अच्छे रिजल्ट नहीं आने के पीछे का रीजन से दोस्तों यही है, आप देख सकते हैं कि 2 मई के इनके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले इन्होंने Q4 का अपडेट दिया, उसमें आप कह सकते हैं कि इसके कारण थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। सेकंड, इनकी जो ग्रोथ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है पहले से ही दोस्तों यही है। अगर लॉन्ग टाइम का भी देखेंगे तो डबल डिजिट की भी अगर मैं बात करूँ, लास्ट 10% आप मान सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा खास नहीं, CGR VGR सारा कुछ दोस्तों मतलब कि जिसने भी अभी तक रिटर्न मतलब कि इस कंपनी में पैसा लगाया उसका पैसा मतलब देखा जाए तो बना ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे खास बात है, देखिए हम और आप क्या है दोस्तों कि एक फास्ट रिटर्न वाली कंपनी ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो FIs DIs और मतलब अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेक उनके पास देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड कर सकते। होल्ड करने का मतलब क्या, ऐसे ब्लाइंडली होल्ड कर दे नहीं दोस्तों, आपसे बताना था। देखिए इतनी बड़ी गिरावट हुई, 4% 5% की गिरावट हुई, 1 करोड़ टोटल शेयर, 1 करोड़ के ऊपर टोटल वैल्यूम बने, जिसमें देखा है तो 70% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये भी अपने आप में एक खास बात है। हालांकि कंपनी ने आज के दिन लो लगाया, ये थोड़ा सा मतलब कंपनी के लिए एज ए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के अपडेट ही दोस्तों इस कंपनी के लिए मतलब आज के दिन का गिरावट के कारण बना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है।
तो क्या इस स्टॉक को सेल करें या बाइंग करें दोस्तों? तो सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं अगर आपको एक स्लो रिटर्न सेफ रिटर्न चाहिए तो। हालांकि मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, टॉप की भी अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, लगभग 600 650 के आसपास होगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लगभग 600 650 के आसपास है। तो जो भी है दोस्तों, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो डिस्काउंट पे मतलब कंपनी अवेलेबल नहीं, फिर भी 150 पॉइंट की गिरावट है और आज तक कंपनी रिटर्न बना के नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन हाँ, आज के दिन 500 के लेवल को कंपनी नहीं तोड़ा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप लेके चल सकते हैं। गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी लास्ट 500 रुपये, हो सकता है कि और भी गिरावट होती है तो 490 480 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है जल्द से जल्द कमबैक भी कर सकती है अपने रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद। आप कह सकते हैं मतलब जितना भी आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। अगला स्टॉक हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट है। देखिए दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट ने जो अपडेट पेश किया, आप सभी लोगों को पता है कंपनी किस हिसाब से वर्क कर रही है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड मैं काफ़ी पॉजिटिव पहले से ही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर बात करूँ तो सबसे पहले इस कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी ने अपडेट पेश किया था। तो कुछ आप सभी लोग कुछ कहेंगे कि मतलब अपडेट उस टाइम पर कंपनी के मार्केट को मतलब एस्टिमेशन को बीट नहीं किया था तो स्टॉक में गिरावट। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है अभी तो कंपनी ने बस अपडेट दिया है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस में कोई भी खतरा नहीं। कंपनी जितने भी स्टोर ऐड कर रही है, कंपनी जितने भी फ्रेंचाइजी डाल रही है, मतलब जो भी है दोस्तों, एक कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये सबसे बड़ा खास बात है। लेकिन बिजनेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन उससे आप प्रॉफिट कितना निकाल रहे हैं, ये सबसे खास बात है। तो हो सकता है अगर ये चीज़ें आती है दोस्तों, मतलब मार्केट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है मेरे पॉइंट से। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने अगर आप 6 महीने के चार्ट को या वाई टू डेट के चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न अपने लोअर लेवल से एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर के लिए बना के दे दिया है। लगभग 25 से 30% का रिटर्न है। तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, जैसा कंपनी ने आज के दिन 4715 रुपये का हाई लगाया। लो की बात करें 4540 है। हालांकि दोस्तों कंपनी आज के दिन ही बाउंड भी हाई लगाई है। एग्जैक्ट में अगर मैं बात करूँ तो 6500 के आसपास इस कंपनी का हाई देखने को मिल जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में पहले से फंसे भी हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6% का स्टॉक ने हिट दिखाया, लगभग 20% जो कि जंप देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो एक महीने में लगभग कंपनी 23% का रिटर्न बना के दिया है। 3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप भी जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग 5000 के आसपास से कंपनी जाती हुई दिख सकती है। अगर मतलब जिस टाइप का कंपनी ने अपडेट पेश किया और उसका मतलब आउटकम निकल के आया, उसी टाइप से अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं दोस्तों तो कंपनी भी जो है कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरे पॉइंट से अगर गिरावट होती है तो कंपनी 4350 के आसपास आ सकती है, जो कि एक लंबा कंसोलिडेशन फेज कंपनी ने 5 साल में किया था। इस चीज़ को आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यही इसका मतलब 4300 4000 के आसपास मतलब कंपनी ने किया था दोस्तों। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि अगर तेजी आती है तो हो सकता है कि कंपनी 5000 के आसपास जल्द से जल्द टच कर सकती है। चलो इस तो बीच में वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।